नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल खबरचारिता.com में आपका स्वागत है। आज हम भाजपा के उद्योग मंत्री देवांगन को भाजपा संगठन ने नोटिस जारी किया है, उस पर एक चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी मंत्री को संगठन की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि आपने जो बयान दिया है उसके 48 घंटे के अंदर जवाब दें। ऐसा क्या कारण हुआ है कि भाजपा संगठन को 48 घंटे के अंदर मंत्री को जवाब मांगा गया है? दरअसल कोरबा भाजपा में जबरदस्त गुटबाजी और झगड़ा चल रहे हैं। वहां पर भाजपा एकमात्र लोकसभा सीट जो हारी है वो कोरबा से हारी है। सरोज पांडे भाजपा की गुटबाजी के कारण हार गई हैं। उसी तरह से कोरबा नगर पालिका के सभापति चुनाव में भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अग्रवाल चुनाव हार गए और भाजपा के बागी पार्षद वहां पर चुनाव भारी मतों से जीत गए। अब इस जीत सभापति नगर निगम के जीत और हार के बाद भाजपा कोरबा में बवाल मचा है। ये माना जाता है कि उद्योग मंत्री लखन देवांगन और वहाँ पर के दिग्गज नेता बंसीलाल मोहतो का बेटा बड़ा ठेकेदार है और भाजपा ने एक बार टिकट भी दिया था। वो दोनों एकजुट होकर वहाँ पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को हरा दिया और अपने मनपसंद जो संघ से जुड़े हुए थे उसको 30 वोटों से जिता दिया। अब देखिए वहां पर गणित किस तरह हुआ। जहां भाजपा कोरबा में ज़्यादातर जो महिलाएं जीत कर आई हैं पार्षद, भाजपा कोरबा में भारी बहुमत मिला है। बहुमत मिलने के बावजूद भी वहां पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अग्रवाल जो है वो चुनाव क्यों हार गए? ये कहा जाता है कि अग्रवाल को उम्मीदवारी बनाने को लेकर भाजपा में ही अंदर में झगड़े थे। अग्रवाल को उप मुख्यमंत्री अरुण साव का समर्थक बताया जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान अग्रवाल कोरबा में भाजपा के नहीं काम कर कांग्रेस के काम करने पर आरोप थे और बाद में इसीलिए पार्टी ने मुझे अरुण साव के चुनाव प्रचार में भेज दिया था। अब जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े के बाद जो दृश्य बन रहे हैं वो ये लग रहा है कि उद्योग मंत्री के भाई एक तरफ निर्विरोध पार्षद चुनाव जीते हैं, उसको लेकर एक विवाद था। ये कहा जाता है कि देवांगन उद्योग मंत्री अपने भाई जो निर्दलीय जो पार्षद चुनाव जीते हैं निर्विरोध, उसको सभापति बनाना चाहते थे, परंतु पार्टी ने यह कह दिया कि परिवारवाद नहीं चलेगा। उसके चलते देवांगन के भाई सभापति नहीं बने। दूसरा जो उम्मीदवार दिया गया अग्रवाल, उसके खिलाफ थे भाजपा के सारे नेता, इसलिए एक बागी को रणनीति के तहत जिता दिया। अब पार्टी भाजपा संगठन जो बहुत मजबूत मानी जाती है, उसके संगठन को एक तरह से मंत्री ने और वहाँ के नेताओं ने चुनौती दे दी और चुनौती देते हुए जो अधिकृत प्रत्याशी था उसको हराकर एक बागी को निर्दलीय को जिता दिया। और इस जीत के बाद जो मंत्री का बयान आया उससे बवाल ज़्यादा बढ़ गया। मंत्री ने जो बागी जीत के आया ठाकुर, उसको बधाई दे दी और ये कह दिया कि ये भी भाजपा के हैं और वर्षों भाजपा से मेहनत कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप पूरे मंत्री का वीडियो आप देख सकते हैं। सभापति का चुनाव था, क्या स्थिति पार्टी का क्या निर्णय था और क्या परिणाम आया? आज यहाँ पर नगर पालिक निगम कोरबा का सभापति का चुनाव अभी संपन्न हुआ है और सभापति के चुनाव में हमारे नूतन सिंह राजपूत जी विजय हासिल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अपने से निर्वाचित हुए थे
और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विजय हासिल किया। कोरबा में भी भारतीय जनता पार्टी के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और पार्टी ने घोषित किया था हितानंद अग्रवाल जी को। बाकी हमारे यहाँ के सभी पार्षद एकजुट हो गए थे और उन्होंने सर्वसम्मति से अपना नूतन राज वाड़े जी को खड़े कर दिए थे और हमको मान्य है सभी का निर्णय। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में महापौर और सभापति दोनों आ गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। महापौर सभापति मिलके कोरबा का अच्छा से विकास करें, कोरबा को आगे बढ़ाएं। हमारा उनका हमेशा सहयोग रहेगा और आज के अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कि किस तरह उन्होंने बयान दिया, उस बयान के बाद किस तरह से हंगामा मचा रायपुर तक। वहाँ के भाजपा के नेताओं ने कोरबा से रायपुर आकर भाजपा नेताओं को शिकायत की। वहाँ के पर्यवेक्षक पुरंदर मिश्रा ने भी आपत्ति की कि भाजपा से जो बागी उम्मीदवार है और सभापति चुनाव लड़ रहा है वो भाजपा का चुनाव चिन्ह, भाजपा का पट्टा लिए वो लोगों से वोट मांग रहा है, यही ना करें। उसने पुरंदर मिश्रा ने विरोध भी किया, मगर उसके विरोध के बाद थोड़ी सक्रियता आई। तब तक परिणाम आ चुका था और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भारी मतों से हार गए और जो भाजपा से बागी उम्मीदवार है वो भारी मतों से जीत गए। अब इसकी दूसरी तीसरी और बात जो चल रही है वो चल रहा है कि वहाँ पर अग्रवाल उम्मीदवार नहीं चाहिए था, इसलिए विरोध था लोगों का कि एक अग्रवाल को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, इसलिए दूसरे जाति धर्म दूसरे वर्ग के लोगों को बनाया जाए। एक बात यह आई। दूसरे बात मंत्री के भाई के लिए दबाव था। तीसरी तरफ जो मेहुल मोहतो था वो भी जो मंत्री का एक तरह से अंदरूनी तौर पर खुश नहीं रहते, एक दूसरे के वर्चस्व की लड़ाई चलती है, परंतु इस मुद्दे पे दोनों एकजुट हो गए और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हरा दिया। अब ये जो बात बन रही है उससे दो तीन बातें और आ रही है कि जो नूतन ठाकुर है वो भाजपा का पार्षद है, वो नूतन ठाकुर को भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब वो सभापति रह पाएंगे ये नहीं रह पाएंगे, एक सवाल है। दूसरा, विकास महतो जो प्रदेश के पीछे से अभी तक मंत्री को मदद कर रहे थे, वो भी मंत्री को शपथ करेंगे, मदद करेंगे नहीं करेंगे, एक ये भी सवाल उठ रहा है। तीसरा, जो हितेंद्र अग्रवाल है जो उसको सिर्फ मात्र 18 वोट पाए थे, जो अधिकृत प्रत्याशी 18 वोट पाए थे, उसकी जो वो लगातार शिकायत शिकवा कर रहे हैं। तो और जो पार्टी के धोखेबाज नेता हैं उन धोखेबाज नेताओं को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं और ये लड़ाई ऊपर तक जा सकती है, क्योंकि और भी पदाधिकारियों पर, पार्षदों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है जिन्होंने भीतरघात किया है। तो भीतरघात करने वालों की कार्रवाई की मांग उठ रही है। दूसरा जो है, जो समीकरण बन रहे हैं, जो 33 वोट आने के बाद भी 33 वोट जो बागी को मिला वो कैसे मिल गया और किस समीकरण के मिला, किसने इशारा किया, उसके प्रस्तावक समर्थक जो थे वो निर्दलीय को बनाया गया। पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है, इसलिए पार्टी संगठन के बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए हैं कि अगर ये अनुशासनहीनता अगर को रोका नहीं गया तो ये पार्टी प्रदेश स्तर में कई जगह से ऐसी विवाद खड़ा हो सकते हैं। इसलिए एक मंत्री को नोटिस दिया गया, उससे जवाब मांगा गया। पहले ही मंत्री का परफॉर्मेंस पुअर है ये माना जाता है, तो क्या होली के बाद मंत्री पर और कार्रवाई हो सकती है? जैसे मंत्रिमंडल पुनर्गठन होना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है, विभागों में होना है, परफॉर्मेंस मंत्रियों को देखना है। तो ऐसे में जो मंत्री देवांगन लखनलाल है उसके ऊपर गाज इसके ऊपर भी गिर सकती है क्या? अभी तो नोटिस का जवाब वो देंगे ऐसा कहा है। नोटिस का जवाब वो देने के बाद पार्टी का रुख क्या रहता है ये समझने वाली बात है। तीसरी बात जो है कि भाजपा कोरबा में पर्दे के पीछे से चरणदास महंत भी कहीं कहीं रहते हैं, इसमें थे या नहीं थे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी ही नहीं लड़ाया। एक निर्दलीय को जो लोगों ने समर्थन किया उसको मात्र 18 वोट मिले।
तो वो कैसे कैसे किसको वोटों का गणित हुआ, समीकरण हुआ और मेरा और तेरा चला, पार्टी नहीं चली। तो इसके कारण जो है भाजपा की वहाँ पर भद्द उड़ रही है। पार्टी संगठन भारी खपा है कि मंत्री इस तरह बयान दे रहे हैं, मंत्री इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पार्टी उसके पहले ही संगठन यहाँ पर काफ़ी मजबूत है भाजपा। ऐसे जो लोग हैं उनके पर अगर नज़र एक बार चली गई कि भाजपा के रीति नीति और विचारधारा के जो खिलाफ गए, तो उसके अगर भाजपा की नज़र टेढ़ी पड़ गई तो उसको ज़्यादा दिन तक पार्टी में रहना या जिम्मेदार पद में रहना एक अभिश्राप जैसा हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कोरबा भाजपा के नेताओं का यह कहना है कि मंत्री लखनलाल देवांगन भाजपा के कुछ लोगों के इर्द गिर्द सिमट गए हैं, कार्यकर्ता में असंतोष है और अपने भाई भतीजे बेटा और एक दो समर्थक उनके आगे पीछे फ्लैक्स में, फोटो में, दौरों में दिख रहे हैं। आम कार्यकर्ता में वैसी स्थिति नहीं है। तो ये एक तरह से विधायक, कोरबा के विधायक हैं, मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, तो उनका गंभीरता, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो पार्टी के भीतर जो है एक तरह से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला दिख रहा है। दूसरी बात जो है कि क्रॉस वोटिंग जो हुआ है, पार्टी के ने व्हिप जारी किया, पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी जारी किया, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग करने का जो साहस पार्षदों ने किया, पार्टी के नेताओं का संरक्षण या निर्देश मिला और पार्टी कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा गया। तो इन सब की जो मीमांसा जो है आगे भी होने वाली है, बैठक होने वाली है कि ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के एक और दो जिले में हुई है, परंतु वहाँ पर क्योंकि मंत्री का बयान नहीं आया, मंत्री के बयान के बाद बवाल मच गया और पार्टी में कई जगह शिकायत हुई है और कई जगह निष्कासन भी और जगह भी हुई है, परंतु वो मामले को किसी तरह क्योंकि बड़े स्तर पर नहीं जा पाया, वो उस पर तेजी से नहीं उठा है। कोरबा का मामला इसमें छत्तीसगढ़ भाजपा में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें इसका जो प्रभाव है वो मंत्रिमंडल के पुनर्गठन तक जाता है या कोरबा की जो लड़ाई है, आपस की नेताओं की जो लड़ाई है, गुटबाजी की जो लड़ाई है, वो कैसे सुलझ पाता है।